पहले आप कतर का पूरा मामला समझिए कि वहां 8 भारतीय कैसे फंस गए और उन्हें क्यों कतर में मौत की सजा सुनाने वाला फैसला दिया गया। 26 अक्टूबर यानी कल कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी। सब हैरान रह गए कि भाई दूसरे देश के लोगों को फांसी की सजा। ये सभी 8 लोग पहले इंडियन नेवी में काम कर चुके हैं। सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई है। हालांकि कतर ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इन पर आरोप है कि भाई इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की। 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, तो ये सिर्फ कई और सुनी बातें हैं कि इन पर ये आरोप है। इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके ये सभी भारतीय कतर में क्या काम करते थे? 8 भारतीय नागरिक कतर में अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी और कंसल्टिंग सर्विस नाम की कंपनी में काम करते थे। यह एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर की सुरक्षा एजेंसीज को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज देती थी। इस कंपनी में 75 भारतीय काम करते थे और कंपनी में ज्यादातर पूर्व नौसैनिक कर्मचारी थे। अल दहरा नाम की ये जो कंपनी है, इसने कतर की सुरक्षा एजेंसी को इटली की सबमरीन खरीदने में भी कंसल्टेशन दिया था कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल अजमी है, जो ओमान का नागरिक है। खामिस अल अजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रह चुका है। कंपनी के मालिक खामिस अल अजमी को भी 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में खामिस अल अजमी को कतर ने रिहा कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक मई 2023 में यह कंपनी बंद हो गई थी। यानी इस पूरे मामले में कंपनी का मालिक तो ऑलरेडी छूट चुका है। यानी यह कहना कि भाई ये अब 8 भारतीय नहीं बचेंगे, ये तो गलत है। जब एक बच सकता है तो बाकी 8 क्यों नहीं? और यह मामला आज का नहीं है, यह भी याद रखिए, यह पिछले साल से चल रहा है। इस केस में अब तक क्या हुआ है आपको यह भी विस्तार से जानना चाहिए। अगस्त 2022 को कतर की एजेंसीज ने 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। सभी को महीनों तक हिरासत में रखा, कुछ को तो अकेले कोठरी में डाल दिया। कई महीने बाद कतर की एजेंसीज ने 8 भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगाया, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप लगाया गया कि 8 भारतीय कतर की सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम की जानकारी इजराइल को दे रहे थे। सितंबर 2022 में जमानत के लिए पहली याचिका दी गई, जो खारिज हो गई। मार्च 2023 में 8 भारतीयों को कोर्ट में पेश किया गया और पहली सुनवाई हुई। जून 2023 में दूसरी बार कोर्ट में सुनवाई हुई। 1 अक्टूबर 2023 में कतर में भारत के राजदूत ने 8 भारतीयों से मुलाकात भी की थी। यानी ऐसा नहीं कि भारत की सरकार सोई हुई है, तभी से जब से गिरफ्तारी हुई इनकी, तब से सरकार इनसे टच में है। 3 अक्टूबर को भारतीयों को 7वीं बार कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई हुई। 26 अक्टूबर को कतर के दोहा में कोर्ट ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल का नाम शामिल है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम शामिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश गोपा कुमार। ये 8 लोग हैं जिनके नाम है उसमें। ये सभी लोग इंडियन नेवी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और सम्मानित लोग हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जो हैं, उनको तो कई अवार्ड मिल चुके हैं। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। यह सम्मान विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस तस्वीर में प्रवासी भारतीय सम्मान के साथ कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नजर भी आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। और भारतीय नौसेना में कई जहाजों की कमान पूर्णेंदु संभाल चुके हैं। अब इन पर आरोप लगाकर, जो भी अपने मनगढ़ंत उन्होंने आरोप लगाए हो कतर वालों ने, इनको भी फांसी की सजा सुना दी। एक साथ 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा मिलने से भारत में हर कोई हैरान रह गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा कि कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा से भारत हैरान है। कतर की कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इस मामले को कतर सरकार के समक्ष उठाने की भी तैयारी कर रहा है। यह मामला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कड़ी नजर भारत ने बनाकर रखी है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार प्रोएक्टिव है। वो इंतजार नहीं कर रही कि भाई यहां के लोग क्या कहेंगे, वहां के लोग क्या कहेंगे। जैसे फैसला आया, भारत ने कहा कि हम इस मामले को उठाएंगे भाई। और यह तो पूरा मामला था जिसमें 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए, अभी आपको बताऊंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास क्या विकल्प है। लेकिन कतर में किस तरह से ट्रायल होता है, किस तरह से किसी मामले की सुनवाई होती है और कैसे सजा का फैसला दे दिया जाता है, इस पर भी सवाल उठते रहे। क्योंकि भारतीयों की सजा पर कतर में बहुत ही गुप्त तरीके से सुनवाई हुई। भाई अगर जासूसी की है, कुछ भी किया है, तो खुल के बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे हो? कोर्ट की सुनवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई।
भारतीयों के खिलाफ क्या सबूत हैं वो भी सामने नहीं आए। जैसे कनाडा वाले भाई सबूत नहीं रख रहे, ये भी कोई सबूत नहीं बता रहे। कोर्ट में क्या चल रहा है ये बातें बाहर नहीं आने दे रहे। सबूतों के बारे में डिटेल जानकारी आज तक नहीं दी गई है। और कहा जाता है कि वहां जिस पत्रकार ने इस मामले को थोड़ा कवर किया उसको इन्होंने उठा के बाहर भेज दिया कि जाओ तुम यहां से। अगर इतना तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कतर के पास कि इन लोगों ने गड़बड़ की है तो सबूत रखो सामने, दुनिया को बताओ, क्यों छुपाने की बात है। दरअसल आपको यह भी देखना होगा कि कतर कौन सा देश है। कतर वो देश है जहां फांसी की सजा बहुत आम बात है। ये लोग बात बात पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। भाई हमारे यहां तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फांसी मिलती है, इनके लिए फांसी जैसे खेल है। कतर में किन मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है आप सुनिए। हत्या कर दी तो फांसी की सजा, आतंकवाद तो फांसी की सजा, दुष्कर्म किया तो फांसी, ड्रग्स की तस्करी की तो फांसी, गद्दारी कर दी तो फांसी, जासूसी पर फांसी, इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने लगे तो उस पर भी फांसी, ईश निंदा कर दी तो फांसी, शादी के अलावा किसी से संबंध बना लिया तो फांसी। मतलब जैसे यहां अपने यहां जेल मिलती है वहां फांसी है, जेब में ये लोग फांसी लेके चलते हैं, लो फांसी लो, तुमको भी फांसी। इस तरह का हिसाब है कतर के अंदर। कतर के कानून में सिर्फ गंभीर अपराधों के लिए ही फांसी सीमित नहीं है, कम गंभीर अपराध में भी फांसी की सजा दी जा सकती है। कतर के कानून में यह भी सुनिश्चित नहीं है कि आरोपी को फेयर ट्रायल मिलेगा। कतर में गोली मारकर या रस्सी से लटकाकर फांसी दी जाती है या गोली मारकर मार देते हैं। कतर में कैसे कैसे फांसी दी जाती है इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं, किन किन मामलों में ये लोग फांसी की बात करने लगते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से फैंस कतर पहुंचे थे। इनमें से इंग्लैंड के फैंस को फांसी की सजा मिल सकती है कहा जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के फैंस पर कतर में नशा करने का आरोप है। फैंस आए दूसरे देश के, उनको भी फांसी देने की बातें करने लगे लोग। अच्छा, वहां सेलिब्रेशन को लेकर भी इनको दिक्कत थी कि ऐसे मत सेलिब्रेट करो, ये मत कपड़ा पहनो, वो मत पहनो, 10 तरह के प्रॉब्लम थे इनको। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान भी कतर पर कई गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि कतर ने रिश्वत देकर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल की थी। इसके अलावा आरोप लगा कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान 6,500 मजदूरों की मौत हुई। इसमें भारत के 2,711 मजदूर, नेपाल के 1,641 मजदूर, बांग्लादेश के 1,018 मजदूर शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप में ही कतर ने भगोड़े जाकिर नाइक को भी बुलाया था। जाकिर नाइक के आतंकी कनेक्शन की भारत में जांच चल रही है। आरोप लगा कि वर्ल्ड कप के दौरान 500 लोगों का धर्मांतरण भी करा दिया गया था। इस टाइप का तो देश है ये।